गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के बारे में देखा था। आज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लें। जो डाइजेस्टेड फूड जो हैं वो नाउ इट इज़ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर नंबर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, and this blood capillaries can absorb the digested food from the small intestine, and this process is called absorption. So the inner wall of the small intestine have thousands of finger like outgrowths which are called villi. अब क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की जो वॉल है वो फोल्डेड होती है, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऊपर उठा हुआ, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं होगी, और जिससे ये जो विलीज होती हैं उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से रैपिड एब्जॉर्प्शन विल टेकिंग प्लेस। रैपिड एब्जॉर्प्शन मतलब कि फटाफट से वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सो द विली increase the surface area for absorption of the digested food. Each villus has network of thin and small blood vessels close to its surface. तो जो विलीज होती हैं they are surrounded by the network of thin and small blood vessel known as capillaries. And the surface of the villi absorb the digested food material, and the absorbed substance are transported via the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. तो ये जो डाइजेस्टेड फूड हैं जिसको एब्जॉर्ब किया गया है उसको ब्लड कैपिलरीज थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो अलग अलग फंक्शन में उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस करना है या रिपेयरिंग है, ग्रोथ है, अलग अलग चीज़ होती है जहाँ पर इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ये तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट सेल्स के अंदर पहुँच कर सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस विल टेकिंग प्लेस हियर। सेलुलर रेस्पिरेशन, इन दिस प्रोसेस the cell obtains oxygen from the lungs। ये लंग्स में से ऑक्सीजन जो आया है वो, और ये जो ग्लूकोज मतलब आया है कार्बोहाइड्रेट जो आया है वो, उसका रिएक्शन होता है, उसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड इन दिस प्रोसेस द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द ग्लूकोज, एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ था, अनडाइजेस्टेड रह चुका था, वो आगे जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। सो आवर लास्ट organ in the digestive system is large intestine। The large intestine is wider and shorter than small intestine। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। वैसे तो ये शॉर्ट है, इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो इट इज़ नियरली 1.5 मीटर, वेयर एज स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द 7.5 मीटर लॉन्ग। तो मतलब कि लेंथ में ये बहुत कम है लेकिन उसकी विड्थ ज़्यादा है। इट्स फंक्शंस इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो ये क्या करता है, तो जो वाटर हैं, मिनरल्स हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर इज अ सेमी सॉलिड फेकस। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो बचा है वो अब आगे बढ़ता है, जाता है रेक्टम के अंदर, वहाँ पर वो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ फेकस। फेकस विच इज़ द अनडाइजेस्टेड अनवांटेड food material। So this fecal matter is removed through the anus from the time to time। This is called egestion। और फिर वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी में से रिमूव किया जाता है वाया एनस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईगेशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पर हमारा
ह्यूमन का डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो खत्म होता है। तो माउथ टू एनस, रिमेंबर द डाइजेस्ट सिस्टम इज कैरी फ्रॉम द माउथ टू एनस। माउथ के आपको जो भी हमने 3 पोर्शन कहे थे वो आपको लिखने होंगे क्वेश्चन आंसर के अंदर। माउथ के अंदर आएगा टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। देन आफ्टर एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्टमक के अंदर से गैस्ट्रिक जूस आएंगे, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर एंड पेंक्रियाज आएंगे। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लीवर में से आता है बाइल जूस, पेंक्रियाज में से आएंगे पेंक्रियाटिक जूसेस, ये सब डाइजेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च हैं, प्रोटीन हैं, ठीक है, इस सबको डाइजेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से भी कुछ जूसेस आएंगे जिसको कहा जाता है इंटेस्टिनियल जूसेस। इंटेस्टिनियल जूसेस हैं वो फाइनल जॉब करके डाइजेशन जो है उसको कंप्लीट कर देते हैं। एंड फाइनली द कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड्स, वेयर एज फैट इज कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी विलीज विच इज़ इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन। फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में से वहाँ पर वाटर एंड सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करके फैकल मैटर को रिमूव कर दिया जाता है वाया एनस। वेयर जो डाइजेस्टेड फूड था वो जाएगा अलग अलग पार्ट्स में जहाँ पर उसके साथ एसिमिलेशन प्रोसेस होगा। एसिमिलेशन मतलब उसको यूज़ करना, जैसे कि ग्लूकोज में से हम एनर्जी रिलीज़ करेंगे, या तो फिर उस एनर्जी में से हम रिपेयरिंग या तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वहाँ पर उसको एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा। और ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब जो हर्बीवोर्स हैं उनकी बात करें, जैसे कि बफेलोज हैं, काउज हैं, एलिफेंट्स हैं, वो सब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। तो आपने देखा होगा कि द काउज एंड द बफेलोज एंड द अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। वो जब खाना नहीं खाते हैं तो भी उनका मुंह तो चालू ही होता है, ठीक है, बिकॉज दे क्विकली swallow द ग्रास एंड द स्टोर इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन। तो जब वो फूड को खाते हैं तो फटाफट से खा लेंगे और उसको फिर एक उनके बॉडी में रुमेन नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर उनको वो स्टोर करते हैं। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। उसको कहा जाता है कर्ड, जहाँ पे वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ होता है, ज़्यादा नहीं, कर्ड। लेकिन जब वो फिर एनिमल आराम करता होगा, मतलब बैठा होगा, कुछ नहीं खा रहा है, तब लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट। तो जब वो फूड नहीं खा रहा है, आराम से बैठा है, तब वो क्या करेगा, उस रुमेन में से थोड़े थोड़े लम्प्स में वो वापस लाएगा मुंह में और चबा के फिर से वो उसको स्वैलो करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। तो ये प्रोसेस इसका नाम है रुमिनेशन, और जो भी एनिमल्स इस तरह की प्रोसेस को करते हैं उनको कहा जाता है रुमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो ये जो ग्रास होता है वो सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज विच इज वेरी टफ। So cellulose is very tough, तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो हमारे में वो सिस्टम नहीं है, हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए तो हम ग्रास नहीं खाते हैं। हमें खाना जो खाना होता है वो पका कर खाते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। तो रुमिनेंट हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रुमिन बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये रुमिन होता है, जैसे हमारे बॉडी में स्टमक होता है उस तरह से, जहाँ पर सेलुलोज जो है उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। So cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो रुमेन के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं which can help in the digestion of the cellulose, जो कि ह्यूमन में नहीं होता है, इसलिए ह्यूमन में हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। So far you have learned about animals which possesses the digestive system, but there are some animals, some small organisms जिनके अंदर ये डाइजेस्ट सिस्टम नहीं होती है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।